संविधान बना कैसे, तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई और उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपकी ये कमेटी है, आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। राज्यों को कैसे चलाना है, ये राज्य कमेटी है, आप बताइएगा। तो अलग अलग करके ऐसे कुल 13 समितियों को बनाया गया था। 13 कमेटी बनी थी जो सहमति से अपना डिसीजन लेती थी, सर्वसहमति से नहीं होता था। सहमति जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति है वही डिसीजन को मान लिया जाता था। इस समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास। इन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अस्थायी सदस्य भले 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं के देखरेख में संविधान सभा अध्यक्षता करते थे। आप बैठिए, आप अपना डिसीजन सुनाइए, इस तरह से। और संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने विदेशी संविधानों का अध्ययन करके जहां से भारत में अच्छा लगा उन्हें समावेशित किया। इनकी विद्वता से को आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार के संविधान बनने में भी मदद किया था बी.एन. राव ने। इस तरह से संविधान बना। संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गए थे। 1946 से चालू हुआ और 1949 में फाइनली बन के तैयार हुआ था। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है, 3 साल में तैयार हुआ था। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 1 साल में 12 महीने, आप 3 साल में ना 12 घटा दीजिएगा। जब आप 3 साल में 12 घटाते हैं तो बचता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये ट्रिक के तौर पे आप याद रखेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल संविधान बनकर रेडी हो गया था। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान के कुल चैप्टर यानी भाग की संख्या 22 थी। ABCD जोड़ जाड़ के कभी मूल कर्तव्य डाल दिए, कभी कुछ डाल के वर्तमान में 25 हो गए हैं। जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे वो 395 ही ओरिजिनली हैं। ABCD उसका जोड़ के 448 हो गया। ये आगे बढ़ते ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी, ABCD ही करके जोड़ा जाता है। जब अनुसूची यानी शेड्यूल थे वो 8 थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल जो हो गई है वो 12 हो गई है। तो इस तरह से संविधान को बनाया गया। इतने मेहनत और इतने प्रयास के बाद से फाइनली भारत का संविधान बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। अब इसको बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम लोग मना लेते हैं संविधान दिवस। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसकी टोटल कहानी समझते हैं, इतना लेट क्यों हुआ, तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में। कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन होता था, फाइनल जो ईयरली मीटिंग होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था। तो कांग्रेस का इसी तरह से लाहौर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को। साल का अंत चल रहा था। दिसंबर 1929 को उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों से झुकने की जरूरत नहीं है, अब हम 1 इंच भी जमीन से समझौता नहीं करेंगे, हमें टोटल इंडिपेंडेंट चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय अब इनको जगना पड़ेगा, अब हमें अंग्रेज आजाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो दिसंबर महीना चल रहा है, 2 दिन मतलब ये साल खत्म हो गया 1929। उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है तो आगामी 1930 में जो आखिरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो देखिए हम 1930 का ये कैलेंडर खोले हैं, आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929, दिसंबर तो खत्म हो गया, 1929 खत्म हो गया, यानी 1930 का जो जनवरी महीना आ रहा है उसका आखिरी संडे को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे भाड़ में जाओ साले कुत्ते तुम लोग, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हालांकि आजादी नहीं मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग 1930 में झंडा ठोक दिए और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधीनता दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाया जाएगा। तो हर साल भारतीय 26 जनवरी को क्या मनाते थे, स्वाधीनता दिवस। वो 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाए, 31 में भी बनाए, 32 में भी बनाए, ऐसे लगातार बनाते गए स्वाधीनता दिवस। इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना 1947 में, उस वर्ष भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी मनाया गया स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसी साल ये तो जनवरी है, इसी साल नवंबर के महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। देखिए स्वतंत्रता दिवस तो अपने जगह पे है कि हमें उस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जब संविधान इसी साल बन के तैयार हुआ 1949 में ही, क्योंकि ये तो पहला महीना है और ये 11वां महीना है, तो हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन संविधान बन गया, संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है। तब तो हो गया कि भैया संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला त्योहार छोड़ना पड़ेगा। और जिस त्योहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हो, 1930 से, कोई कैसे छोड़ देगा? इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था। तो दिमाग लगाया गया, कहा गया कि देखिए जब किसी के घर बेटी का बियाह होता है ना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बियाह रख देंगे ना तो पतो आने का खुशी हो जाता है, तो थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। तो संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया, एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, एक महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और एक महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता, क्योंकि हम संविधान के अधीन हो जाते। तो ये था टोटल संविधान को